याद ना आए, उन्हें याद ना आए, और अगर उन्हें याद आ गया होगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज। हेलो, कौन हो भाई तुम? ये बिना परमिशन के कैसे अंदर घुस रहे हो? अरे ये तो धैर्य सर है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। बोलिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ पर जितने लोग रहते हैं ना, उन सबका डिटेल लिस्ट चाहिए। एड्रेस, नाम, पता, उम्र, सब कुछ। 5 मिनट। पर सर, वो आपको क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे चाहिए। तुम्हारे ओल्ड एज होम से मेरे को एक फोन आया था किसी औरत का, वो मुझसे बात करना चाह रही थी और सिर्फ मुझसे ही बात करना चाह रही थी। यहाँ पर आने से पहले तुम्हारी मेट्रन को फोन किया तो उसने साफ मना कर दिया कि यहाँ से कोई कॉल नहीं गया, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। जब तक तसल्ली नहीं होगी तब तक तहकीकात करूँगा। ओके सर, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं लिस्ट लेकर आता हूँ। तुरंत। सब सही? ठीक है आप लोग? बढ़िया। क्या नाम है आपका? आशा। फर्स्ट क्लास। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। हेलो धैर्य सर, आप प्लीज जहाँ कहीं भी है ना, यहाँ पे आ जाइए पुलिस कॉलोनी वाले इवेंट पर। या आपकी माँ ने और मलिका ने मिलकर एक नई चाल चली है। मन्नत जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्रैक हो रही है। एक बार दोबारा बोलेंगे? हेलो हेलो, अभी आ रही है आपको आवाज? मन्नत जी, आप ठीक हैं? हेलो। ये मिस्टर दहरिया की दादी का कमरा है। इनकी नजर बेड पे लिखे हुए उनके नाम पे नहीं जानी चाहिए। रोनी जी, ये तो वही केस है जो उस दिन हुआ था। नीतू, शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। रोनी जी, विक्रांत सर को बचाने के लिए मेरा यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बाबा जी प्लीज मदद करो। क्या हो रहा है? पता नहीं माँ। बाबा नहीं, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ। तेरे बेटा मेरी तरफ देखो। तू है ना? चल घर चलते हैं अपन। वो मासूम बच्चा बहुत रोया,
उसकी चीखों की गूंज से आसमान भी कांप उठा था। क्या कर रही हो तुम विशाखा? क्या हासिल करना चाहती हो तुम? क्या? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ भैया। अरे कमाल है, मैं भी आप लोगों की तरह इस बेचारी फैमिली की दुख भरी कहानी देख रही हूँ। बेचारे। और एक मिनट, आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना, आप मलिका से कहिए, क्योंकि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। चलो चलो छोड़ो मेरे भाई को, ये मेरा भाई है। नहीं, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। जी आप क्यों? कैसे? आराम से उठिए, उठिए। हाँ, आप यहाँ पर? वो लोग प्लीज चलिए, वो नाटक रोकना होगा हमें। आप यहाँ पर नहीं, वो सब छोड़िए। सालों पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं विक्रांत सर को। हमें वो प्लीज रोकना होगा। विक्रांत सर प्लीज चलिए ना। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ ना? तो मॉम, कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ है। मैंने उस मन्नत को बॉक्स में बंद किया था, पर पता नहीं कैसे वो बॉक्स से बाहर निकल के आ गई। इडियट। मतलब प्ले हुआ ही नहीं? प्ले हुआ था मॉम, पर विक्रांत की हालत भी खराब हुई थी। उसे अपने बचपन से जुड़ी यादें भी आ रही थी। प्ले के बीच में वो मन्नत टपक पड़ी और विक्रांत बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होने से पहले वो कुछ तो बोल रहा था, माँ भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसका मतलब तो यही हुआ ना मॉम कि उसे बचपन से जुड़ा कुछ तो याद आया है ना? तुम मुझसे पूछने से अच्छा खुद जाके कंफर्म क्यों नहीं करती? हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो तुम जाकर विक्रांत को उसके अतीत की हर बात याद दिलाने की कोशिश करो, समझी? ओके मॉम, पर मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम। मन्नत जान चुकी है कि हमें विशाखा का राज पता है। और आप सही बोल रही थी, मन्नत ने ही वीडियो डिलीट की थी मेरे फोन से। जो भी है मलिका, इस वक्त तुम सिर्फ विक्रांत की याददाश्त वापस लाने पर फोकस करो, क्योंकि मेरी उस घर में एंट्री तभी होगी वरना वो विशाखा मुझे जेल से निकालने के लिए धैर्य पर दबाव नहीं डालेगी। डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ जल्दी। ओके। उत्तर तो समझना मेरी बात। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विक्रांत से कुछ भी मत कहना, उसे सच्चाई मत बताना प्लीज। तूने उसकी हालत देखी थी ना? प्लीज ऐसे मत कीजिए, ये सब गलत है, बहुत गलत है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं जानती हूँ उन्हें सच बताना आसान नहीं होगा, ना आपके लिए आसान होगा, ना विक्रांत सर के लिए आसान होगा। पर आपने सुना ना, लेकिन बात विक्रांत सर के मुंह से वो दो शब्द। हाँ, वो माँ और भैया है ना, यही थे ना वो दो शब्द। तो क्या हुआ? हम कुछ भी करके बात को घुमा देंगे। हाँ, और प्रार्थना करेंगे कि उसे कुछ याद ना है। याद ना है?
ना आए, उन्हें याद ना आए, और अगर उन्हें याद आ गया होगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज प्लीज। आप लोग विक्रांत सर में जितना सच बताना टालेंगे ना, उतना आपके लिए चलना ही है, उतना ही विशाखा जी इस बात का फायदा उठाएंगी। और विशाखा जी अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, मैंने देखा है। जब इत्तेफाक से मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, मैंने प्ले की स्क्रिप्ट पहले पढ़ ली थी बैक स्टेज, और जब मैंने प्ले रोकने की कोशिश की, मैंने जहरे सर को फोन करने की कोशिश की, तो मेरे सर पे डंडा मार दिया। मुझे बेहोश कर दिया, मुझे वो उस बॉक्स में बंद कर दिया। क्या? हाँ। और फिर धैर्य सर ने आके मुझे निकाला। पर तब तक क्या? तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो मैं कह रही हूँ आपके भले के लिए कह रही हूँ, प्लीज। अपनी गलती मान लीजिए। कभी कभी सिर्फ अपनी गलती मान लेना ही काफी होता है। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा पुत्र? वो ठीक तो है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। विक्रांत अब स्टेबल है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 1 घंटे में उसे होश आ जाएगा। पापा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल मी। जी जी सर। आइए।